आइए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पाठ 5 आहार के पोषक तत्व खनिज लवण के आगे भाग में बढ़ते हैं। पोटेशियम। हमारे शरीर में पोटेशियम का भी लगभग उतना ही महत्व है जितना कि सोडियम एवं क्लोरीन का होता है। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम को संग्रहित करने की क्षमता होती है। मुख्य रूप से अंतःकोशिका रस इंटरसेलुलर फ्लूइड में ही पोटेशियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणों में भी पोटेशियम रहता है। पोटेशियम प्राप्ति के स्रोत। सोडियम के ही भांति पोटेशियम भी अल्प मात्रा में सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह मांस, अंडे तथा विभिन्न वनस्पतियों में विद्यमान रहता है। पोटेशियम की कुछ मात्रा चाय, कॉफ़ी, कोको, चावल तथा भिन्न भिन्न मसालों में भी पाई जाती है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन पोटेशियम सरलता से मिल जाता है। पोटेशियम के कार्य एवं महत्व। पोटेशियम भी शरीर में क्षार एवं अम्ल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःकोशिका रस के बनने में भी पोटेशियम का उल्लेखनीय योगदान है। पोटेशियम का एक कार्य अस्थियों के उत्तम कैल्सिफिकेशन में सहायता प्रदान करना है। पोटेशियम हमारे शरीर में विभिन्न नियामक कार्य भी करता है। यह हृदय की गति को नियमित बनाए रखता है तथा मांसपेशियों के संकुचन एवं स्नायु उत्तेजना के संवाहन में सहायक होता है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं हुआ करती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं तथा शरीर में चुस्ती नहीं रहती। बच्चों में प्रोटीन के पर्याप्त शोषण के अभाव में पोटेशियम की कमी आ जाती है। बड़ों में पोटेशियम की कमी के कारण हृदय की सामान्य गति भी प्रभावित होती है। आइए जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में। अन्य कुछ खनिजों के समान ही मैग्नीशियम भी अल्प मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। यह खनिज हमारे शरीर के ऊतकों एवं कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। मैग्नीशियम का कुछ भाग प्रोटीन के साथ मिलकर कोमल ऊतकों में भी विद्यमान रहता है। सामान्य रूप से एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 20 से 28 ग्राम मैग्नीशियम विद्यमान रहता है। मैग्नीशियम प्राप्ति के स्रोत। सामान्य रूप से सभी अनाजों, दालों, सब्जियों, केले एवं खजूर में मैग्नीशियम की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है। इन खाद्य सामग्रियों से हमारे आवश्यकता के अनुरूप मैग्नीशियम की अभिष्ट मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है। मैग्नीशियम की उपयोगिता एवं महत्व। मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए एक उपयोगी खनिज है। इसका मुख्य कार्य शरीर में विद्यमान कुछ एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करना है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होते हैं। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होते हैं। मैग्नीशियम की कमी के क्या प्रभाव होते हैं? यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम की कमी आ जाए तो उसकी मांसपेशियां मसल्स कांपने लगती हैं, हाथ पांव में ऐंठन लगने लगता है और उनमें आक्षेप भी हो जाता है, पैरालिसिस भी हो जाता है। गंभीर स्थिति में डेनेरियम के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। आइए अब अगले खनिज लवण तांबे में चलते हैं। तांबा हमारे शरीर के स्वस्थ बने रहने तथा सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए तांबा यानी कॉपर नामक खनिज भी आवश्यक होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइमों में यह आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। रक्त में तांबा जटिल रूप में प्रोटीन के साथ विद्यमान होता है। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 100 से 150 मिलीग्राम तांबा पाया जाता है। आइए जानते हैं तांबे की प्राप्ति के स्रोत।
सामान्य रूप से सभी अनाजों में तांबे की अल्प मात्रा विद्यमान होती है। अनाजों के अतिरिक्त यकृत, मांस, चाय, कॉफ़ी तथा कोको में भी तांबा की प्राप्ति होती है। माँ के दूध में भी तांबा पाया जाता है। तांबा एक उपयोगी खनिज है। यह लौह खनिज, वसा तथा विटामिन सी के अवशोषण में सहायक होता है। तांबा रक्त के हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी योगदान देता है। तांबे की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता हो जाती है। आइए अगले खनिज लवण गंधक यानी सल्फर में चलते हैं। शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक खनिजों में से गंधक, सल्फर भी एक है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में गंधक की कमी नहीं होती है। गंधक वास्तव में प्रोटीन के एक आवश्यक अवयव के रूप में हमारे शरीर में पहुंचती रहती है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न हो तो शरीर में गंधक की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। गंधक प्राप्ति के स्रोत, यह हमें प्रोटीन के माध्यम से तो प्राप्त होती ही रहती है। इसके अतिरिक्त मांस, मछली, अंडे तथा दूध से गंधक की प्राप्ति होती रहती है। अनाज, दालें, मूली तथा पालक आदि से भी गंधक की प्राप्ति होती रहती है। यह हमारे नाखूनों तथा बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह प्रोटीन के पाचन एवं अवशोषण में भी सहायक होती है। यह शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भी योगदान देती है। गंधक यानी सल्फर की कमी से हमारे शरीर में बालों एवं नाखूनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के अवशोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो इसी प्रकार की कक्षा के लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का लाल बटन ज़रूर दबाएं।